आपका दिमाग, आपका टैलेंट, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपका साहस आपको कभी हारने नहीं देगा, बशर्ते कि आप उसके साथ बैलेंस्ड बनाए रखें। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो क्लास चल रही है वो बेसिक इंग्लिश की चल रही है। और बेसिक इंग्लिश कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हो सपोज, तो उसमें क्या है कि उसका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ भी आप पढ़ना चाहते हो तो उसका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इस क्लास में बात कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश के बारे में। तो बेसिक इंग्लिश जैसे लास्ट के वीडियो में अगर हम बात करें कि क्या बताए हैं, तो लास्ट के वीडियो में हमने बताया कि जैसे कोई भी वर्ड होता है उसका आप प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे, उसका उच्चारण आप कैसे करोगे। और उसके पहले के वीडियो में अगर बात करना चाहें तो उसके पहले के वीडियो में हमने एकदम शुरुआत से स्टार्ट किया है कि इंग्लिश वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, भारत में इंग्लिश कैसे आई। और उसके बाद जैसे इंग्लिश आ गई तो ठीक है, हम लोग इंग्लिश पढ़ना एक सब्जेक्ट ग्रुप में जब स्टार्ट कर दिए तो A to Z जितने भी लेटर होते हैं प्रत्येक लेटर का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, जो लेटर होता है अल्फ़ाबेट होता है उसके बीच अंतर क्या होता है, और फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और जो इंग्लिश की एक जड़ होती है ना, वो आप वीडियो में देखेंगे तो 100% श्योर है कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आपकी जो बेसिक इंग्लिश की डिमांड होती है वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो हम वीडियो को कंटिन्यू करना चाहेंगे। जैसे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो A to Z जितने भी लेटर होते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए TION कहीं भी लिखा हुआ होता है, TION कहीं भी लिखा है तो उसका रूल क्या होगा, उसको आप कब क्या पढ़ोगे। TION से सन पढ़ा जाता है, आप जानते होंगे सन ही पढ़ा जाता है, लेकिन चन भी पढ़ा जाता है TION आने पर। तो उसका रूल क्या है आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे देखिए TION क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, कब पढ़ा जाएगा, जैसे देखिए किसी शब्द के अंत में TION आने पर ना तो क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं, चन पढ़ते हैं। तो सन का रूल क्या है कि जब अंत में आने पर TION कहीं भी अंत में आ रहा है और उसके पहले कोई वावेल है, देखिए TION लिखा हुआ है, उसके पहले कोई वावेल अगर है तो आप उसको सन पढ़ोगे। यहाँ देखिए वावेल है और ये सन लिखा है तो आप इसको क्या पढ़ोगे, पोजीशन। या लिखिए ये देखिए तो पब्लिकेशन है, यहाँ TION लिखा है, यहाँ पे एक वावेल है तो इसको पब्लिकेशन पढ़ा जाएगा। स्टेशन पढ़ा जाएगा, उसके आगे देखते हैं तो कंपटीशन पढ़ा जाएगा। ओके। और इसी का दूसरा रूल ये है कि TION कहीं भी रहता है तो उसको चन पढ़ा जाता है। कैसे, जैसे आप देखिएगा क्वेश्चन, तो इसका रूल क्या है, क्वेश्चन पढ़ तो रहे हैं TION आने पर, तो यहाँ चन उच्चारण इसका हो रहा है तो इसका रीजन क्या है, इसका तर्क क्या है, आप उसको देखोगे तो समझ पाओगे। जब इसके पहले एस आता है, TION लिखा है सेंटेंस में, कहीं भी वर्ड लिखा हुआ है ये, और उसके पहले अगर यस आ रहा है तो उसको हम चन पढ़ा जाता है, मतलब चन पढ़ते हैं। जैसे देखिए QUSTION तो क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। यहाँ पे देखिए तो यस यहाँ पे आया है TION के पहले तो सजेशन पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से DIGESTION है तो डाइजेशन इसको पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। और उसके बाद दूसरे रूल की बात करूँ तो दूसरे रूल में देखिए कि SION कहीं भी आता है, SION अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो आप इसको क्या पढ़ोगे। सबसे पहली बात तो जन पढ़ा जाता है और दूसरा सन पढ़ा जाता है। तो कब क्या पढ़ा जाता है आप इसको देखेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे देखिए SION जब इसके पहले वावेल है तो इसको जन पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए CONFU SION लिखा हुआ है, इसके पहले एक वावेल है तो इसको पढ़ेंगे कन्फ्यूज़न। ओके। आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है टेलीविज़न, यहाँ पे देखिए SION लिखा है, इसके पहले वावेल है तो इसको जन पढ़ेंगे, मतलब टेलीविज़न। उसी प्रकार से कंक्लूजन है और इसी प्रकार से रिवीजन है। ठीक, तो रूल लगभग आपका क्लियर हो रहा होगा कि अगर ये सब चीज़ें आती हैं TION SION तो आप इसको क्या पढ़ोगे। देखिए आप प्रोनाउंसिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जो स्टाइल होती है इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश समझने की, इंग्लिश लिखने की, वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रोनाउंसिएशन पर। अगर प्रोनाउंसिएशन आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है। आगे देखिए SION लिखा हुआ है तो इसको आप सन पढ़ोगे। कब पढ़ोगे, जब इसके पहले वावेल ना आए। जब इसके पहले वावेल नहीं आता है तब हम इसको क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं। जैसे देखिए TEN SION, यहाँ देखिए वावेल नहीं आया है, अगर वावेल आता है तो क्या पढ़ते हैं, जन पढ़ते हैं। वावेल नहीं आता, कोई दूसरा वर्ड आता है तो उसको क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। जैसे देखिए टेंशन, आगे देखेंगे तो परमिशन, यहाँ पे देखिए वावेल नहीं आया है, यस आ रहा है, यस कॉन्सोनेंट होता है। आगे देखिए उस तरीके से एडमिशन है।
तो आप अगर पूरा वीडियो कम्प्लीटली सही तरीके से देखे होंगे तो आपकी जो इंग्लिश का जो शुरुआती क्षण होता है सीखने का, जो एक बेसिक इंग्लिश की एक जड़ होती है, प्रोनाउंसिएशन करना, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से कर पाना, उसके बाद लिखना, उसको समझना अच्छे से, तो वो लगभग आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर पूरा पूरा कंप्लीट अगर वीडियो आप देखे होंगे तो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको सही लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।